मुजफ्फरपुर में DBR यूनिक नेटवर्क कंपनी के द्वारा करीब 250 लड़कियों के साथ यौन शोषण की न्यायिक जांच कराने के लिए जो है बुद्धा स्मृति पार्क के पास जो इन लोगों का धरना प्रदर्शन है। तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये श्लोक सिर्फ संस्कृत में ही अच्छा लगता है। इसका अर्थ होता है कि जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, लेकिन यहाँ स्त्री का पूजा तो दूर की बात, यहाँ स्त्री का यौन शोषण हो जा रहा है। हम लोग इस बात को मानते हैं कि महिलाओं की पूजा नहीं, बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि बराबरी का अधिकार तो दूर है, आज जिस तरह से नीतीश कुमार बड़ी बड़ी बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हमारी बेटियों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। आप मुजफ्फरपुर तो हमारी बेटियों के यौन हिंसा का गढ़ बनता जा रहा है और वहां पर आप नौकरी के नाम पर 200 बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ जिस तरह से घटना हुई है, नीतीश कुमार को इस सवाल पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। मगर उनके अपराधियों को बचाने में DBR कंपनी के जो संरक्षक हैं, जो उसके मुख्य कर्ता धर्ता हैं मनीष सिन्हा, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये सवाल, क्योंकि जरूर कहीं ना कहीं बड़ी मछलियों का इसमें संरक्षण है, बड़ी मछलियां इसमें इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं उन लड़कियों के साथ बड़े पैमाने पर यौन हिंसा होती थी। इसलिए इस बात की हम लोगों ने न्यायिक जांच की मांग की है कि उसका न्यायिक जांच कराया जाए। प्रशासन पूरी घटना को प्रेम प्रसंग तक सीमित करना चाहता है, जो सरासर गलत है। मैं खुद वहां जांच में गई थी एपवा के माध्यम से, भाकपा माले के माध्यम से, और वहां कहीं से भी ये कोई परिघटना नहीं थी। इसलिए उन तमाम अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, न्यायिक जांच हो, उन्हें सरकारी मुआवजा दिया जाए और उन्हें नौकरी दी जाए जिससे कि वो सम्मान पूर्वक अपनी जीवन यापन कर सके। आज हम लोग विभिन्न संस्थाओं से आज यहाँ आए हैं। आप सबको पता होगा कि पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में एक चिट फंड कंपनी द्वारा कई महिलाओं के साथ यौन शोषण का मामला आया। ये शर्मनाक है कि जिस मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना मुजफ्फरपुर में घटी, उसी मुजफ्फरपुर में यौन हिंसा के मामले नौकरी देने के नाम पर झांसा देकर लड़कियों के साथ यौन हिंसा, यौन व्यापार और उनके साथ कई तरह के मामले सामने आए। 3 लड़कियों ने जाके पुलिस में FIR दर्ज किया, तब ये मामला आया। शर्मनाक ये बात है कि ये मामला 3 सालों से देश भर में चल रहा था और उसके नेटवर्क देश भर में है और बिहार में 100 से ज़्यादा महिलाएं उस नौकरी के नाम पर उनके साथ और इसका प्रताड़ना हो रही थी। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की ठोस कार्रवाई हो, इस पूरे मामले की जांच हो और उच्च स्तरीय इस मामले पर गठन किया जाए। और दूसरा, उन महिलाओं के साथ जो सुरक्षा का मामला है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो इसी मामले को हम लोग यहाँ कर लेकर आए हैं, विभिन्न महिला संगठन आए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो गठजोड़ है सरकार का, पॉलिटिशियंस का और प्रशासन का, इस गठजोड़ को, इस नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है। इस तरह के मामले को सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम लड़कियों की सुरक्षा की मांग करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप नारा देते हैं और लड़कियों की सुरक्षा आप नहीं कर पाते। 100 लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ, ये शर्म आती है नीतीश सरकार को। तो इसी मामले पर अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए। सुरक्षित है? जी नहीं लग रहा है आपको सुरक्षित है कहीं? बिल्कुल नहीं है सुरक्षित। आप इसी 10 साल के भीतर आप देखे हैं कि महिला पहलवान जो देश को रिप्रेजेंट करती है, उनको किस तरीके से अपने हक अधिकार के लिए और इंसाफ की लड़ाई के लिए किस तरीके से जंतर मंतर पर पिछले 3 महीने लगातार वो प्रोटेस्ट करती रह गई, लेकिन फिर भी उनको इंसाफ नहीं मिला। आज मुजफ्फरपुर जो कांड आपके सामने है, इससे पहले भी बालिका गृह कांड हुआ था, लेकिन उसके बाद भी देख रहे दोबारा जो इस तरीके से जघन्य अपराध को एक तरीके से अंजाम दिया गया है, इस पे सियासत लग रहा है कि पुलिस प्रशासन, राजनीतिक दल का जो है इन दोषियों को संरक्षण हमेशा मिलता रहा है। आप सोच लीजिए 1 साल पहले जो है यही बिल्डिंग जहां पर अभी छापा मारा गया है, जिस तरीके से घटना सामने आया है, प्रीता ने जिस तरीके से आरोप लगाते हुए सारे अपराध 200-250 लड़कियों ने जिस तरीके से अपने पे ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर के जिस तरीके से सामने आई है, ये उसी बिल्डिंग का घटना है जो 1 साल पहले इस बिल्डिंग पे छापा लगा था। लेकिन सही कार्रवाई और ठोस कार्रवाई नहीं होने की वजह से इतना बड़ा जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया है। आप सोच लीजिए कि जिस देश में मोदी जी और नीतीश जी बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का
नारा देते हैं। कहाँ बेटी बच रही है मोदी जी से पूछिए, कहाँ बेटी पढ़ रही है मोदी जी से पूछिए। क्योंकि पूरे शिक्षा व्यवस्था में जिस तरीके से बेरोजगारी दर बढ़ गया है, शिक्षा व्यवस्था में एकदम से फीस वृद्धि होने के कारण बच्चे जो है एकदम शिक्षा क्षेत्र से शोषित वंचित बच्चे हैं वो सब शिक्षा के क्षेत्र से बाहर होते जा रहे हैं। वो ना शिक्षा मिल रहा है उनको, ना सेफ्टी मिल रहा है, ना किसी प्रकार का जो सरकार के ऊपर से जो संरक्षण मिलना चाहिए तमाम जगहों पे वो मिल रहा है। वो असुरक्षित महसूस करती है जिसके कारण हर जगह उनके साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं सामने आती है। किस तरह महिलाएं जो है शोषण उत्पीड़न के शिकार बन जाते हैं? ये अभी आप देख रहे हैं ना कि नौकरी का प्रलोभन देकर करके एक डीवीआर कंपनी के द्वारा जिस तरीके से एक हैवानियत के चुंगल में फंस गई लड़कियां, उसके बाद ये सारी ऐसी घटनाएं जो दुष्कर्म और गर्भपात जैसी जो घटना है वो सामने आया है। तो सरकार अगर रोजगार को अगर सही तरीके से देगी, जितने भी खाली पद रिक्त पड़े हैं अभी आप देख लीजिए 30 लाख वैकेंसी रेलवे में जो है केंद्र सरकार के अधीन खाली है। तमाम सेक्टर जो सरकारी है उसको निजीकरण किया जा रहा है। अगर इन सब सेक्टरों में अगर युवाओं को, महिलाओं को, सभी को अगर रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा तो इस तरीके से किसी का भी हिम्मत नहीं होगा कि इस तरीके से क्यों जाएंगे वो। अगर उनको ये जो स्थिति है, उनकी आर्थिक समस्या जो स्थिति है जिसके कारण बेरोजगारी के कारण ऐसे चुंगल में फंस रही है। हमारे देश में एक महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। हमारे नीतीश कुमार जी ने बोले जो महिलाओं को हमने हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया। महिलाओं के लिए मैंने पंचायत स्तर से लेकर के एकेडमिक चीज़ों में आरक्षण देने का काम किया, लेकिन महिलाओं के साथ जो एक यौन हिंसा हो रही है, महिलाओं की शोषण हो रही है, वो कम नहीं हो रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को बढ़ावा दिया है, बहुत सारी चीज़ महिलाओं के लिए किया है नीतीश कुमार, लेकिन सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा में कहीं ना कहीं महिला भी अभी बहुत पीछे चल रही है। महिलाओं को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ यौन शोषण तो हो रहा है ना, उसी का राज है ना। मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है, आप इनके यहाँ एक प्रकार से सत्ता संरक्षित गुंडा है, चाहे वो पुलिस लाइन में हो, चाहे एकेडमिक लाइन में हो, चाहे ऑनलाइन में हो। ये उन सत्ता के संरक्षण में ये महिलाओं के साथ हिंसा करता है और पुलिस से बच जाता है। इन चीज़ों पे कम लगाम लगाएंगे नीतीश जी, ये तो बताएं। तो लगातार जो है महिलाएं इस तरह के घटनाओं से यौन शोषण के शिकार बन जाते हैं। वही बात करें तो भाजपा सरकार हाथरस कांड और जो है पहलवान जैसे मुद्दों पे चुप्पी साध लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर क्या लगता है कि हमारी सरकार जो है इसमें कहीं ना कहीं नाकाम जो है दिख रहे हैं। बाकी इस तरह के घटनाओं को देखकर आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।